वेलकम टू एग्जाम स्टडी पुर। आप सभी के आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पुर में स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा मोटिव ये रहेगा कि कैसे ही हम एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो कैसे कम समय में किसी भी ट्रिक से किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाते हैं और अपना 1 नंबर ले पाते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी प्रॉफिट लॉस की आज चौथी वीडियो होगी, जिसको हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें जो भी मेरे क्वेश्चन कराए हुए हैं वो सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर आगे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके, हम आपके लिए सारे कंटेंट को आपके सामने ला सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो का पहला ये है कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 रुपये की कोई राशि है, उसका कुछ भाग 8% ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% ब्याज की दर से उधार दिया गया। 10,000 रुपये की टोटल राशि थी, उसका एक भाग तो 8% और दूसरा भाग 10% ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों भाग क्या थे, मतलब पहला भाग क्या था जो 8% पे दिया था और दूसरा भाग क्या था जो 10% ब्याज की दर पे दिया था। ठीक, कैसे इसको जल्दी से हम अप्रोच करेंगे। भाई आप इस पे मत जाओ, 10,000 रुपये जो भी राशि दी हुई है उस पर मत जाओ। आप इसको कैसे करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसमें क्या देखेंगे, जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक लूँगा। उसी पे बेस में क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 8% और 10%, 8% ठीक और 10%। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर ये जो एवरेज है इसका 9.2, इसको यहाँ कर लीजिए, ठीक। 10 से 9.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको कितना आएगा 0.8। कितना आएगा 0.8। 9.2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी बड़ी डिजिट होगी, ठीक है, चाहे ये मतलब बड़ी में से छोटी को बिग से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 9.2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 1.2। इतना समझ में आता है। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 112। आप इसको करिए, एक नंबर से डिवाइड करिए, 4 3 जा 8 कर लीजिए, 4 3 जा 12 कर लीजिए, तो रेशियो आया आपका 2:3। इतना समझ में आता है। टोटल राशि कितनी थी आपके पास, टोटल राशि कितनी थी, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। टोटल राशि तो इतनी है। अब ये जो क्वेश्चन में शुरू में दिया है, जिसको मैंने कहा था अभी मत देखो, तो ये 10,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 10,000 रुपये इनमें ही तो बटा होगा, दोनों को मिला के। तो इन दोनों को ऐड किया तो 10,000 की तो बराबर होना चाहिए। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, यही राशि 10,000 रुपये तो बटा है दोनों में, तो ये दोनों को ऐड कर लो, 2 और 3 5। ये 10,000 रुपये की आप रख दो इक्वल, ठीक है। जब 5 की वैल्यू आपकी कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10,000 में आप भाग लीजिए किसका 5 का। तो जब 5 से भाग दे देंगे 5 से 10,000 में, तो कितना आएगा 5 to 10 2000 आएगी। मतलब 1 की जो वैल्यू है ये है 2000। तो आपसे दोनों भाग पूछे, पहला भाग क्या है 2 और दूसरा भाग क्या है 3। तो जब 1 की वैल्यू 2000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब फर्स्ट भाग जब निकालेंगे यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट कितना है 2 है, तो 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 2000 की। क्यों, जब 1 की वैल्यू 2000 है, 2 कितनी होगी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 4000, 4,000 रुपये। ठीक, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। इसकी बात आती है सेकंड पार्ट 3 है, तो इस 3 में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2000 की। 2 3 जा 6,000 ये आपका आंसर होगा। फिर से एक बार इसको देखेंगे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो 8 और 10 जो भी रेट दिया हो उसको ऐसे उतार लेंगे, और जो उनका एवरेज दिया है, औसत जो दिया है, उसको आप मिडिल में उतार लेंगे। ये मिक्सचर और एलिगेशन से आपको करा रहा हूँ। पूरा जो मिक्सचर एलिगेशन है मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक। इसी पे बेस्ड है, मैं इसलिए इससे करा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत इजीली इसको हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं।
10 से 9.2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.8 आया, और 9.2 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 1.2 आया है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 8 तो 12 बचा। 4 2 8, 4 3 12, 2:3 आया। जब हमने 4 से कॉमन नंबर से हम इसको डिवाइड किया तो ये जो 10,000 रुपये की राशि है, यही तो हम 8% 10% में कर रहे हैं डिवाइड, तो 8% और 10% से हमारा 2 और 3 आया। इनको ऐड करके 10,000 के इक्वल कर दीजिए। तो 5 की वैल्यू 10,000 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, 2,000 आई 1 की वैल्यू। ठीक, आपसे पहला और दूसरा भाग पूछा है, तो पहला भाग 2 है, दूसरा भाग 3 है। तो जब एक भाग की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 2 भाग की वैल्यू कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 में 4,000 आंसर आएगा। सेकंड पार्ट जब निकालेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000, तो कितना आएगा 6,000। ठीक, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5,000 रुपए की कोई राशि है, उसका कुछ भाग 8% वार्षिक दर से और शेष 2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए। ठीक, यदि कुल वार्षिक आय, उनकी जो कुल वार्षिक आय है वो 9.2 है, तो वार्षिक दर नहीं, आय नहीं दर होगा। कुल वार्षिक दर 9.2 है। ठीक, तो दोनों राशि बताओ कौन कौन सी है। कैसे देखेंगे, पहले वाले की तरह हमने क्या किया था, 1% उतार लेंगे। ठीक, फिर 2%। इनका जो एवरेज है वो कितना है 9.2। कितना समझ में आता है, ऐसे कर लीजिए, कर लेंगे। 9.2 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9.2 से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 7 यहाँ पर कितना आएगा 9.2 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 2 को, तो कितना आएगा 9.2 से 2 को 7.2 आएगा। कितना आएगा 7.2। ठीक, तो 9.2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1.2। समझ में आता है इतना। ठीक, 1.2 और यहाँ पर 7.2 आया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हटा दीजिए पॉइंट, कितना हो जाए 72 और 12। अब एक देखिए, 12 बन जाए 12 होते हैं। ठीक, और 12 से 72 होते हैं। कितना समझ में आता है। ठीक, इसमें थोड़ा मैं एक चेंज करूंगा, क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन को ऐसे करूंगा तो 6 और 7 को हम ऐड करेंगे 5,000 से, तो क्या नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसमें थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, मैंने खुद से बनाया है क्वेश्चन। इसमें हम चेंज कर लेंगे, हम 4900 कर लेंगे, 4900 रुपये कर लेंगे। उससे क्वेश्चन क्या है कि क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने किसी बुक से नहीं उठाया है, खुद से ही बनाया है, तो उसमें डिजिट हम इस हिसाब से लेंगे कि ये जो यहाँ पे है वो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। जब एग्जाम में आएगा आपके पास कोई क्वेश्चन, तो वो भी ऐसे आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा डिवाइड करने पे, वो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। तो ये देखिए 6 और 1 आया इसका जो रेशियो है। ठीक, अब जो 6 और 1 के रेशियो, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 7, तो ये तो 4900 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि 4900 रुपये की राशि को तो हमने 8% और 2% के बीच में बताए। ठीक, तो 6 और 7 को ऐड कर लेंगे, तो ये तो 4900 रुपये के बराबर होगा। इतना समझ में आता है। तो जब 7 की वैल्यू 4900 रुपये है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4900 में 7 से क्या कर देंगे, 7 से भाग। जब 4900 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 की वैल्यू आएगी 700। कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 700। आपको निकालना किसका, दोनों भाग निकालना है। तो एक भाग कितना आया 6 और दूसरा भाग कितना आया 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट जब आप निकालेंगे, जब आप फर्स्ट पार्ट निकालेंगे तो 6, 1 की वैल्यू 700 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी 700 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4200, 4200। ठीक, और 1 की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू क्या देंगे, सेकंड पार्ट का जब निकालेंगे, सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल लीजिए 700, तो ये कितना आएगा 700। कितना आएगा 700। इतना समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो का। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक आदमी ने
एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, ठीक, 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद, ठीक, उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में ही दिए, उस समय अवधि के लिए चुकाई गई, ठीक, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि है क्या है। फिर से क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक आदमी है, उसने 12% ब्याज दर पर उसने ऋण ले लिया और 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए दिए। किसमें? वो सिर्फ 5400 रुपए जो दिए ब्याज के दिए, राशि नहीं दी। जो राशि उसने ली थी वो नहीं दी, उसने 5400 रुपए सिर्फ ब्याज के दिए, ठीक। तो उसके 3 वर्ष में उसके द्वारा ली गई राशि कितनी थी ये बताना है आपको। क्या बताना है? राशि। राशि के लिए मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT और नीचे 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक। अगर इनमें से PRT तीनों में से कोई भी चीज निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि P निकालना है आपको, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो इसके साथ जो ये वैल्यू है R और T ये तो नीचे आएगी और ये SI और 100 ऊपर आएगा। ये मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपको रेट निकालना है तो रेट इधर आएगा, P और T नीचे आएगा। T निकालना है तो T इधर आएगा, P और R नीचे आएगा और SI 100 ऐसे ही रहेगा, ठीक। जैसे कि हमें मूलधन P निकालना है तो हम क्या करेंगे, SI के 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे और P के साथ जो वैल्यू है R और T वो नीचे आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे? SI 5400 दिया है इसने टोटल, ठीक, ये 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में दिए, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 5400 दिया है, ठीक। 100 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, नीचे क्या है R कितना दिया हुआ है उससे 12% और समय कितना दिया हुआ है इसमें 3, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे, ठीक, 3 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, ठीक, तो 8 3 जा 24, मतलब 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800। फिर इससे काटेंगे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, मतलब कितना आएगा 300। भाई 300 ऊपर 100 नीचे और फिर 2 बचा, 2 से फिर इसको काट लीजिए, कितनी बार 150 टाइम्स। अब 150 आया और कितना आया 100 यहाँ बचा है, 150 के 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो और पीछे लग जाएंगे, है ना। 150 में जब 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, मतलब कितना हुआ 15,000 रुपए की उसने राशि बैंक से उधार ली थी। फिर से इसको समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे समझेंगे कि एक व्यक्ति है, उसने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% ब्याज पर उसने कुछ पैसे लिए हैं और उसने 3 वर्ष के लिए लिए हैं और 5400 रुपए केवल वो ब्याज के रूप में ही देता है, ठीक है। तो उस समय अवधि के लिए उसने कितने रुपए, जो समय अवधि के लिए उसने चुकाए 5400 रुपए चुकाए, तो आपसे राशि पूछी है सिंपल। मैंने क्या बोला कि राशि होती है सिंपल इंटरेस्ट में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की और R और T की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी। मैंने वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, 15,000 रुपए की जो राशि है उसने उधार ली। आपको समझ में आया वो उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साधारण ब्याज की पर दी हुई धनराशि, कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर दी गई है, 2 वर्ष बाद वो 720 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसको दिखते हैं तो वो 1020 हो जाती है। तो आपसे राशि पूछी गई है, कैसे देखेंगे इसको, बहुत आसानी से देखिए। भाई 2 वर्ष उतार लो, यहाँ पे डायरेक्ट में वर्ष वगैरह नहीं उतारूंगा, 2 आप समझ जाएंगे, 2 और 5, 2 और 5, 2 वर्ष में कितनी राशि है भाई, 2 वर्ष बाद कितनी राशि हो रही है वो 720, ठीक, और 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है वो 1020। इतना समझ में आता है। इन दोनों का अंतर देखिए भाई, कितना आएगा, इनका अंतर आएगा 300 रुपए। कितना आएगा इनका अंतर, 300 रुपए। मैंने इनका अंतर किया क्यों, ये समझिए। इनका अंतर मैंने इसलिए किया क्योंकि साधारण ब्याज क्या होती है, जैसे मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मैंने आपसे 100 रुपए किस पे लिए, मैंने कहा कि मैंने 2% पे लिए 100 रुपए, ठीक, तो 100 रुपए पे जो ब्याज लगेगी वो कितने रुपए लगेगी, 2 रुपए। फिर अगली साल जब दूसरी साल आएगी तो भी मैं कितने दूंगा, तो भी 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा उस पर, मतलब 102 ही दूंगा। फिर तीसरी साल आएगी तो भी मैं उसकी कितने दूंगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब 102 दूंगा।
हर बार क्योंकि साधारण ब्याज है, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता, वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज में हम क्या देखते हैं कि जितने परसेंट पे हमने लिए, चाहे कितने भी बरस हो जाए, ब्याज हम बराबर देंगे। अगर हम 2% पे ले रहे हैं, 100 रुपये पे हम 2 रुपये एक साल में फालतू दे रहे हैं, तो हम हर बारी हम 100 रुपये में 2 रुपये फालतू ही देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ही देंगे। ये हमारा साधारण ब्याज होता है, आपको पता है। तो आप इनका अंतर देखिए, 2 और 5, 2 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना आया है रुपयों में? 300 रुपये आया है। ठीक है, जब इनका अंतर 300 रुपये आया है, तो ये कितने का अंतर है? ये देखिए 3 वर्ष का अंतर है। ये जो अंतर आया है 3 वर्ष का आया है भाई। 2 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर है? 3 वर्ष का। तो ये जो 3 वर्ष है, इसका जो अंतर आया है वो कितना है? 300 रुपये आया है। इतना समझ में आपको आता होगा। जब हम 1 वर्ष का निकालेंगे इनका अंतर, तो 1 वर्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 300 में भाग दे देंगे 3 का, 300 में डिवाइड करेंगे 3 का, तो कितना आया? 100। मतलब 1 वर्ष की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 100 रुपये। इतना समझ में आपको आता होगा। आपसे राशि पूछी गई है, ये बताइए जब 1 वर्ष में जो हमारा ब्याज है वो कितना है? ये ब्याज है, क्या है ये? साधारण ब्याज। क्या है ये? साधारण ब्याज। जब 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपए है, तो 2 वर्ष में हम निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष के लिए कितना आएगा बताइए आप? 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना रहेगा? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, मतलब 200। ठीक, कितना आएगा? 200। जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपए। इतना समझ में आता होगा आपको। राशि पूछिए आपसे, भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 200 रुपए है, और 2 वर्ष में जो टोटल चीज है, मतलब 2 वर्ष में मिश्र धनी तो हुआ है 720। कोई राशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है, तो वो ये अमाउंट ही तो रहा होगा। ये जो है ये 720 क्या रहा होगा? अमाउंट। भाई 2 वर्ष में कोई राशि कितनी भी होगी, वो क्या हो जाती है? 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है। इसका मतलब ये मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन। क्या है ये? मिश्र धन। ठीक, अब 2 वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, कितना आया? 200 रुपए। तो जब इसमें से ब्याज घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 520 रुपए आएगा। तो ये जो 520 आएगा, जब मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन ही तो मिलेगा, तो ये 520 हमारा मूलधन रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप घर पे प्रैक्टिस ठीक से कर पाएंगे। क्वेश्चन देख के पढ़ के बताता हूँ, फिर से सॉल्व करके बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। साधारण ब्याज की कोई राशि है, 2 वर्ष में उसका 720 रुपए हो जाते हैं, और 5 वर्ष में उसकी साधारण ब्याज से 1020 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, आपसे राशि पूछी गई है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर देखिए कितने हैं? 3 वर्ष का अंतर है। 2 से और 5 जब चले तो कितने वर्ष चले हम? 3 वर्ष। इन 3 वर्षों में जो साधारण ये जो अमाउंट है, अमाउंट में कितना डिफरेंस आया? 300 रुपए। तो 3 वर्ष में जो अंतर है ये कितना आया? 300 रुपए। 3 वर्ष में ब्याज कितनी हुई? 300 रुपए हुई। ठीक है भाई, मूलधन तो सेम बराबर रहा होगा दोनों का, ब्याज ही तो बढ़ती रही होगी। मैंने जो बताया भाई, ब्याज ही तो बढ़ती रहेगी, मूलधन तो सेम ही बना रहेगा, साधारण ब्याज सेम ही रहेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? 720 2 वर्ष में, 5 वर्ष में 1020, तो 720 और 1020 का अंतर 300 रुपए। तो 3 वर्ष की ब्याज 300, 1 वर्ष की ब्याज 300 से भाग दे देंगे 3 में। तो 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 200। ठीक है, अमाउंट ये 720, कोई राशि 720 हो जाती है 2 वर्ष में, तो मतलब ये अमाउंट रहा होगा इसका मिश्र धन 720। और जब इसमें से ब्याज घटा देंगे 2 वर्ष की, तो हमारा मूलधन हमारे पास आ जाएगा, मतलब 520 रुपए। ये इसका आंसर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिशियल हो और आप हमारे वीडियो के आगे की लेक्चर्स देखने चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी उसमें फ़ायदा हो सके, बेनिफिट हो सके, और उन लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के आगे क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हीं पर बेस्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। आप लिख लीजिएगा इसको, कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम का किसी भी प्रकार का लेवल हो, बैंक को, पीओ को छोड़ के, कभी कभी बैंक पीओ में भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम अगर देने जाएंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो यहाँ पे सॉल्व होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बात का मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम साधारण ब्याज के आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।